हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके YouTube परिवार महारिस क्लासेस पर। हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंतर्गत हम लोगों ने बेसिक के बारे में जो भी था उसका अध्ययन किया है। आज हम लोग एक नया टाइप पढ़ेंगे, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम में क्या भी शेषफल आता है, किसी संख्या को अगर भाग देने पे शेषफल कितना आएगा, इसके बारे में हम लोग बेसिक से लेकर के टॉप लेवल तक जितने भी क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। जैसे मान लो कि आप n संख्या है, कोई n संख्या है, उसको आप अगर d से भाग दे रहे हो तो ये जो आपका आएगा कोसेंट जो भागफल, और ये आपका रह जाएगा रिमाइंडर। मतलब हम कह सकते हैं कि n बराबर d इंटू क्यू प्लस आर होता है। n बराबर d इंटू क्यू प्लस आर होता है। इसका मतलब ये है कि डिविडेंड बराबर होता है डिवाइजर इंटू कॉसेंट प्लस रिमाइंडर। इसका मतलब होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। जैसे मान लो एक संख्या हमारी है 30 एक संख्या है, और इसको अगर हमें 4 से भाग देना है तो 4 सत्ते 28, 7 आ जाएगा, ये यहाँ पर 28 हो जाएगा। और 30 से अगर 28 माइनस करेंगे तो 2 हमारा आ जाएगा। तो 7 जो होगा ये हमारा भागफल, ये 30 क्या है हमारा भाज्य है, ये 4 क्या है हमारा भाजक है, और ये 2 क्या है, ये हमारा शेषफल है। ये हमारा शेषफल है। ऐसे ही मान लो कोई एक अगली संख्या हमारे पास लिखी, जैसे 29 है। इसको हमें 7 से अगर भाग देना है तो 4 बार में करेंगे तो 28 हो जाएगा। एक बचेगा, एक क्या है, ये हमारा रिमाइंडर है, यही हमारा शेष है। ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा शेषफल निकल के आ जाएगा। ये हमारा जो 4 होगा ये हमारा कोसेंट होगा, ये हमारा कोसेंट निकल करके आ जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं डिविडेंट मतलब भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष निकल करके आ जाएगा। तो इसी पे आधारित हम लोग क्वेश्चन कुछ करेंगे, कुछ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इसी बेसिक पे आधारित। उसके बाद जो भी एसएससी में पूछे हुए क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में, उन सभी क्वेश्चनों का भी हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, अगर हम लोग देखें तो पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, किसी संख्या को 38 से भाग देने पर भागफल 24 तथा शेषफल 13 आता है। शेषफल 13 आता है, वह कौन सी संख्या है? वह कौन सी संख्या है? ऑन डिवाइडिंग नंबर बाई 38 द quotient is 24 and the
remainder is and the remainder is 13, then the number is पहला ऑप्शन आपके सामने ए लिखा है 925, बी ऑप्शन आपके सामने लिखा है 956, सी ऑप्शन आपके सामने लिखा है 975 और डी ऑप्शन आपके सामने लिखा है 904। ये चार ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। क्या कह रहा है? ऑन डिवाइडिंग नंबर बाय 38 देन क्वोशेंट इज 24 एंड द रिमाइंडर इज 13 देन द नंबर इज, मतलब कह रहा है किसी संख्या को 38 से भाग देने पर भागफल 24 तथा शेष फल 13 आता है, वह कौन सी संख्या है? मान लो कि आप किसी संख्या को, अगर आप n मान लो एक संख्या है, इसको आप भाग दे रहे हो 38 से, तो शेषफल तो भागफल 24 आ रहा है और जो शेषफल आएगा आपका वो 13 आ रहा है, तो वह संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो मैंने अभी आपको बताया है कि वह संख्या n बराबर कितना हो जाएगा? n बराबर होता है d इंटू क्यू और प्लस r। तो n बराबर अगर हमें निकालना है तो d हमारा कितना है? डिविडेंड कितना है हमारा? 38 इंटू 24 प्लस 13 38 गुणे 24 गुणे 13, कितना लिखेंगे हम लोग? 38 गुणे 24 गुणे 13। तो 38 को अगर हम 24 से गुणा कर रहे होंगे तो 38 दूना 76, 76 दूना 152 हो जाएगा। 38 का 2 गुना होता है कितना? 76, 76 का 2 गुना होता है 152, 76 का 2 गुना 152 के 2 कितना? 15 आया। 38 दूना 76, 76 और 5 81, 10 91, मतलब 912 और प्लस ये 13 अगर हम लोग ऐड करेंगे तो हमारी संख्या आ जाएगी 925। तो वह संख्या कितनी रही होगी? ए ऑप्शन आपका सही था, 925 वह संख्या निकल करके आ जाएगी। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कितना आ जाएगा? 38 कह रहा था किसी संख्या को 38 से भाग देने पर भागफल 24 तथा शेषफल 13 आता है। मान लो n संख्या है, इसको अगर हम 38 से भाग दे रहे हैं तो भागफल हमारा 24 आता है, शेषफल हमारा 13 आता है। तो n बराबर d इंटू क्यू प्लस r हो जाएगा। n बराबर आपका आ जाएगा 38 इंटू 24 प्लस 13, तो 38 को 24 से मल्टीप्लाई करोगे 912 आ जाएगा, प्लस 13 करोगे तो संख्या हमारी वो कितनी रही होगी? 925। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो 925 आपके सामने निकल करके आ जाएगा। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है जब संख्या x को एक भाजक से भाग देकर भाजक से भाग देकर देखा जाता है कि भागफल का 4 गुना
शेष फल के दोगुने के बराबर है, दोगुने के बराबर है, दोगुने के बराबर है। यदि शेषफल 80 है तो 80 है तो x का मान क्या है? x का मान क्या है? When a number x is divided by a divisor, it is seen that the divisor equal to 4 times the quotient equal to double the remainder if the remainder is 80, then the value of x is। तो हम लोग इसको जो ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, ऑप्शन ए लिखा हुआ है 6480, बी ऑप्शन आपका लिखा हुआ है 9680, सी ऑप्शन आपका लिखा हुआ है 4680 और डी ऑप्शन आपका लिखा हुआ है 8400। जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, जब संख्या x को एक भाजक से भाग देकर देखा जाता है कि भागफल का 4 गुना शेषफल के 2 गुने के बराबर है। भाजक से भाग देकर देखा, भागफल का 4 गुना शेषफल के 2 गुने के बराबर है। मतलब भागफल का 4 गुना और शेषफल के 2 गुने के बराबर है। इसका कहने का मतलब जो d एक संख्या है, ये भागफल का कितना है? 4 गुना, 4 कोसेंट है, जबकि शेषफल के 2 गुने के बराबर है, जबकि 2r है। कितना है? 2r है। d बराबर 4q बराबर 2r है। यदि शेषफल 80 है, अगर शेषफल हमारा रिमाइंडर जो है वो 80 है, रिमाइंडर कितना है? 80 है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लोग ये समझ सकते हैं कि d बराबर q के भी है और d बराबर 2r के भी है, d बराबर 4q के भी है, d बराबर 2r के है। 4q बराबर 2r के है और या आप कह सकते हो d बराबर 4q, या आप इधर जो एक मतलब d बराबर 4q के है, 4q बराबर, ये आपस में तीनों क्या है? बराबर है। d बराबर 4q बराबर 2r के है। तो हम लोग यहाँ से अगर हम लोग r बराबर, तो यदि शेषफल 80 है तो हम लोग लिख सकते हैं कि r बराबर कितना है? 18 है। r बराबर 18 है, तो d बराबर 2r के है। d बराबर किसके है? 2r के। तो हम लोग d बराबर इन्हें निकालना चाहे तो d बराबर 2r है, तो इसका मतलब हो जाएगा d बराबर 80 इंटू 2 मतलब 160। तो d बराबर हम लोग निकाल लेंगे, d बराबर 160 के हो जाएगा। अब d बराबर अगर 160 के है, क्या d बराबर अगर 160 के है, d बराबर 160 के, तो d बराबर 160 के, तो हम यहाँ से q की वैल्यू निकाल सकते हैं।
आराम से निकाल लेंगे। कैसे? अगर d बराबर 160 के हैं तो 4 और यही बराबर किसके है? 4q के, तो 160 बराबर हो जाएगा 4q के, तो q बराबर आ जाएगा कितने के? 40 के, तो q बराबर आ जाएगा किसके? 40 के। तो हम लोग ये हमारा रिलेशन बन गया कि r बराबर 80 के, d बराबर 160 के, q बराबर 40 के। तो हमें वह संख्या ज्ञात करनी थी, तो अब हम संख्या वह आराम से ज्ञात कर सकते हैं। क्या? x बराबर d इंटू क्यू प्लस r, तो d कितना है हमारा? 160, q हमारा कितना है? 40, r कितना है? 80। तो हम लोग इसको निकालेंगे। x बराबर तो कितना? 16 चक्कू 64 और प्लस 80, मतलब हमारी जो उत्तर आ जाएगा वो 6480 उत्तर निकल करके आ जाएगा। 6480 मतलब ए ऑप्शन आपका यहाँ पर भी सही है। तो d बराबर हमारा जो जो x हमारी संख्या आ जाएगी वो 6480 निकल करके आ जाएगी। x जो हमारी संख्या होगी वो कितनी होगी? वो 6480 के बराबर निकल करके आ जाएगी। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। क्या कह रहा? भाजक भागफल का 24 गुना है। भाजक भागफल का 24 गुना है, 24 गुना है और शेष 8 गुना है, और शेष का 8 गुना है, और शेष फल का 8 गुना है, 8 गुना है। यदि भागफल 18 है, यदि भागफल 18 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। तो भाज्य ज्ञात कीजिए। तो भाज्य ज्ञात कीजिए। द डिवाइजर इज 24 times the quotient and 8 times the remainder. 8 times the remainders. If the quotient is 18, then the dividend is, डिविडेंड कितना है? ए ऑप्शन आपका लिखा हुआ है 7630, बी ऑप्शन आपका है 7840, सी ऑप्शन आपका लिखा है 7450, डी ऑप्शन आपका लिखा है 7830। 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। हमसे क्या कह रहा है? हमसे क्वेश्चन में कहा गया है भाजक भागफल का 24 गुना है और शेष फल का 8 गुना है। यदि भागफल 18 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। द डिवाइजर इज 24 times the quotient and 8 times the remainder. If the
क्वोशेंट इज 18 देन द डिविडेंड इज। आपके सामने 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, तो हम लोग सॉल्व करते हैं। भाजक मतलब डिवाइजर, तो d बराबर 24 टाइम्स क्वोशेंट का 24 क्यूब बराबर है किसके, 8r के। किसके बराबर है ये, 8r के बराबर है। डिवाइजर 24 टाइम क्वोशेंट इक्वल टू 8 टाइम डिवाइडर, 8 टाइम रिमाइंडर। 8 टाइम क्या, 8 टाइम रिमाइंडर। तो हम लोग इसको अगर क्वोशेंट रिमाइंडर इनका सब लिखें, इसका कहने का मतलब है कि d बराबर है हमारा 24 क्वोशेंट के और d बराबर है 8 रिमाइंडर के। तो और क्या कह रहा है, यदि भागफल 18 है, मतलब क्वोशेंट जो है वो 18 है। क्वोशेंट बराबर कितना है, अगर q बराबर 18 है, q बराबर कितना है, 18 है। क्वोशेंट जो हमारा लिखा हुआ है वो 18 है, तो d बराबर अगर हम निकालें तो d बराबर हमारा आ जाएगा, क्वोशेंट 18 है तो 24 गुणे 18, मतलब 18 चक्कू 72 के 2, 18 दूनी 36 और 7 43, तो d बराबर कितना आ जाएगा, 432। d बराबर 432 आ जाएगा। d बराबर कितना आ जाएगा, 432 के। अगर मैं r निकालना चाहूं r, तो r बराबर कितना आ जाएगा, d बराबर 8r के है, तो d बराबर है 8r के। तो d बराबर कितना है, यहाँ पर सेकंड में दिया है, d बराबर 8r के है। तो d बराबर अगर 8r के है तो हम ये कह सकते हैं 432 बराबर है किसके, 8r के। 8 पंजे 40, 8 चक्कू 32, 8 पंजे 40, 8 चक्कू 32, तो r बराबर कितना, 54 के। तो r बराबर हमारा 54 के निकल के आ जाएगा। तो q बराबर 18 के, d बराबर 432 के और r बराबर 54 के। ये 4 चीजें आपके सामने निकल करके आ गई। अब हमें क्या निकालना है, तो भाज्य ज्ञात कीजिए। भाज्य आपको ज्ञात करना है कि भाज्य कितना होगा। तो भाज्य अगर हमें निकालना है कि भाज्य कितना होगा, क्या निकालना है, भाज्य। भाज्य इसका मतलब है कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, प्लस शेषफल, यही तो हमें निकालना है। तो भाजक मतलब क्या है, भाजक आपका जो है क्या निकालना है, आपका डिविडेंड निकालना है। हाँ, तो डिविडेंड मतलब आपको भाज्य निकालना है। तो भाजक कितना है, भाजक आपका d निकल के आया है कितना, भाजक आपके पास है 432। भाजक कितना है, 432। भागफल कितना है, भागफल आपके पास में 18 है, और जबकि शेषफल कितना है, 54 है। तो इसी को हमें सॉल्व करना है, तो हम लोग कह सकते हैं 18 दूनी 36 के 6, 18 दूनी 18 तिया 54, 18 तिया 54 और 3 57, 18 चक्कू 72, 72 और 5 77, कितना 72 5 77 और प्लस 54, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 6 4 10 का 0, 7 5 12 और 1 13, 7 और 1 8 और 7, तो मतलब 7830। 7830 कौन सा, डी ऑप्शन आपका निकल करके आ जाएगा। तो भाज्य बराबर यहाँ से निकल के आ जाएगा आपका, भाज्य बराबर जो होगा वो किसके बराबर होगा, 7830 के। किसके, 7830 के। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एसएससी CHSL 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। CHSL 2020 का ये पूछा हुआ आपका क्वेश्चन है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? जब n को 4 से विभाजित किया जाता है, जब n को 4 से विभाजित किया जाता है शेष 3 प्राप्त होता है। तो शेष 3 प्राप्त होता है। जब 2n को 4 से विभाजित किया जाता है, जब 2n को 4 से विभाजित किया जाता है, 4 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? 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 When n is dividend, when n is divided by 4, the remainder is 3. Remainder is 3. The remainder when 2n is divided by 4 is आपके सामने ऑप्शन लिखे हुए हैं। ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है आपका 3 और डी ऑप्शन है आपका 6। ये 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। जब n को 4 से विभाजित किया जाता है तो शेष 3 प्राप्त होता है। जब 2n को 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? अच्छा क्वेश्चन है, तो हम लोग इसको देखते हैं। क्या कह रहा है? n को 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 आता है। मतलब एक n संख्या है, उसको अगर आप 4 से विभाजित करते हो तो शेषफल जो रिमाइंडर है वो कितना आता है? 3 आता है। कितना आता है? 3। अब कह रहा है अगर 2n को 4 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना आएगा? तो आप एक चीज हमें बताओ कि अगर यहाँ पर n है, n/4 है या 2n, तो ये संख्या कितनी 2 गुना हो रही है, तो यहाँ रिमाइंडर भी कितना होगा? 2 गुना होगा। रिमाइंडर कितना होगा? 2 गुना होगा, 6 आएगा। मगर 6 ये गलत है। 6 संख्या क्या है? ये गलत है। 6 संख्या गलत है। क्या किसी संख्या में शेषफल जो है वो इसे जब किसी संख्या को आप, जैसे आप मान लो कि आपको 6 संख्या अगर बड़ी है और आपको छोटे से भाग देना है, जैसे 4 से भाग देना है, तो 4 × 4, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ये 2 क्या होगा? ये रिमाइंडर रहेगा हमारा। तो यहाँ पर जो है
भाजक जो है क्या कभी शेषफल से छोटा होगा? भाजक क्या कभी शेषफल से छोटा हो सकता है? भाई भाजक जो 4 है ये क्या शेषफल से कभी छोटा हो सकता है? नहीं होगा ना। तो शेषफल हमें निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, 4 को 6 से भाग देंगे, 4 इक्कन 4, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2। तो अब ये 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर था, 6 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भाजक जो है 4 है, जो भाजक अगर 4 है तो रिमाइंडर क्या 6 होगा कभी भी? क्या शेषफल कभी भी भाजक से बड़ा हो सकता है? कभी भी नहीं होगा। जो शेषफल जो है हमेशा भाजक से छोटा ही आएगा। तो भाजक 4 है, शेषफल 6 है, इसका मतलब 6 नहीं तो 6 में हमें 4 से भाग देना होगा, तब जो आएगा वो हमारा रियल जो है रिमाइंडर निकल के आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना रहेगा? 2 इस क्वेश्चन का आंसर निकल करके आएगा। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये सब क्वेश्चन बड़े बेसिक क्वेश्चन हैं और हम लोग बिल्कुल बेसिक से लेकर के टॉप लेवल तक जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। तो कोई भी क्वेश्चन हम लोगों से छूटना नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? किसी संख्या को जब किसी संख्या को जब 555 और 445 के योगफल से विभाजित किया जाता है तो भागफल इन दोनों संख्याओं का अंतर का दोगुना तथा शेषफल तीस प्राप्त होता है। ये वह संख्या है। A number when divided by the sum of 555 and 445 gives 2 times their difference as quotient and 30 as the remainder, the number is आपके सामने ऑप्शन लिखा है। ए ऑप्शन है 23030, बी ऑप्शन है 1250, सी ऑप्शन है आपका 11120, डी ऑप्शन है आपका 220030।
ये 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है किसी संख्या को जब 555 और 445 के योगफल से विभाजित किया जाता है। n कोई संख्या है, इसको हमें भाग देना है इन दोनों के योगफल से। तो 455 और 555 और 445 बराबर ये हो जाएगा आपका 1000 के। किसके हो जाएगा? 1000 के। 1000 से विभाजित किया जाता है तो भागफल इन दोनों संख्याओं का अंतर का दोगुना। तो भागफल जो है इन दोनों संख्याओं के अंतर का दोगुना आता है। भागफल इन दोनों संख्याओं के अंतर का दोगुना आता है, किया जाता है। तो भागफल इन दोनों संख्याओं के अंतर का दोगुना तथा शेषफल 30 प्राप्त होता है। शेषफल कितना आता है? शेषफल 30 प्राप्त होता है। और जो भागफल है वो इन दोनों संख्याओं के अंतर का दोगुना। अब अंतर अगर हम लोग निकालें तो 0, 1 और 1, तो अंतर 110 आया। 110 का दूना हो जाएगा 220। तो क्वोशेंट कितना है? 220। इसका क्वोशेंट निकल के आ जाएगा 220। क्या आ जाएगा? इसका क्वोशेंट निकल के आ जाएगा। तो कह रहा है वह संख्या है। तो n बराबर d इंटू क्यू प्लस r। तो n बराबर d बराबर कितना आ जाएगा? d आपका कितना है? 1000। q बराबर कितना है? 220। r बराबर कितना है? 30। तो n बराबर जो निकल के आ जाएगा आपके सामने वो कितना? 220 को अगर 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 22 और 1 2 3 4, 1 2 3 4 0 प्लस 30। तो n बराबर जो निकलेगा वो 2220030। ये आपके सामने क्वेश्चन निकल के आ जाए। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी आपका लिखा है 220030, मतलब 220030, 2,20,030 इस क्वेश्चन का आंसर निकल करके आ जाएगा। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये सब बड़े बेसिक क्वेश्चन हैं, किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। हम लोग बेसिक से लेकर के टॉप लेवल तक जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। तो अभी ये हम लोग बिल्कुल बेसिक जो क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चनों का अध्ययन कर रहे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या कह रहा है? किसी संख्या को 44 से भाग देने पर भागफल 432 और शेषफल 10 प्राप्त होता है। उसी संख्या को 31 से विभाजित करने पर
31 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? शेषफल क्या प्राप्त होगा? A number when divided by 44 gives 432 as quotient and 10 as remainder. What will be the remainder when dividing the same number by 31? ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। ए ऑप्शन है 13, बी ऑप्शन आपका लिखा है 15, सी ऑप्शन आपका लिखा हुआ है 16 और डी ऑप्शन आपका लिखा हुआ है 14। क्या कह रहा है? किसी संख्या को 44 से भाग देने पर भागफल 432 और शेषफल 10 प्राप्त होता है। उसी संख्या को 31 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 44 गिव्स 432 एज क्वोशंट एंड 10 एज रिमाइंडर। व्हाट विल द रिमाइंडर व्हेन डिवाइडिंग द सेम नंबर बाय 31? ए बराबर 13, बी बराबर 15, सी बराबर 16, डी बराबर 14। चार ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। क्या कहा है क्वेश्चन को? अगर आपको क्वेश्चन पहले एग्जाम में जब भी आप जाए क्वेश्चन को पहली बार ढंग से पढ़िएगा कि वो क्या आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या को 44 से भाग देने पर भागफल 432 और शेषफल 10 प्राप्त होता है। एक कोई संख्या n है, इसको अगर आप 44 से भाग दे रहे हैं तो 432 भागफल प्राप्त होता है और 10 शेषफल प्राप्त होता है। उसी संख्या को 31 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? तो पहले हमें संख्या निकालनी है कि वह संख्या है कितनी। तो n बराबर d इंटू क्यू प्लस r। तो n बराबर हमारा कितना निकलेगा? 432 गुणे 44 प्लस 10। अब हमें अगर इस संख्या को हमें गुणा करना है 44 को 432 से, तो 44 को अगर हम इसको इस तरीके से लिखना चाहें 432 इंटू 11 इंटू 4 प्लस 10, तो कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। अब 11 से आप गुणा करने को जानते हो कि किसी भी संख्या में मान लो 432 में 11 से मल्टीप्लाई करना है तो 2 लिखना है, फिर 3 2 5 लिखना है, फिर 4 3 7 लिखना है, फिर 4 का 4 लिख देना है। तो 4752 आ जाएगा। 2 3 2 5 4 3 7 और 4 का 4, तो ये हो जाएगा 4752। अब गुणा इसको करना है 4 से, प्लस करना है 10। तो अब 4 से आप आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हो। 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 का 0, 4 सत्ते 28, 2 30 का 0, 4 चक्कू 16 और 3 19 और प्लस 10 करना है तो हमारा आ जाएगा कितना? बराबर में आ जाएगा 19018।
मतलब 19,018 ये हमारी संख्या निकल के आ जाएगी। अगर इसी संख्या को अब 31 से भाग करना है, 31 से अब इसे हमें भाग करना है कितने से, 19,018। अगर हमें इसे 19 से भाग करना है तो 19 से भाग करेंगे, 31 से भाग करना है ना। अगर हमें इसे अब 31 से भाग करना है, कितने से, 31 से, तो क्या आएगा, तो हम लोग देखेंगे कितने बार हम इसको कर सकते हैं। 5 इक्कन 5 5 15, 6 इक्कन 6 6 3 18, 7 इक्कन 7 7 21, तो 6 बार, तो 6 इक्कन 6 6 3 18, कितना बचा यहाँ पर 4, यहाँ आ गया 1, 31 इक्कन 31, कितना बचा 10, यहाँ हो गया कितना 8, और 31 को कितने से करें, 3 से, 3 इक्कन 3 3 3 9, 3, तो 3 इक्कन 3 3 3 9, कितना आएगा 5 और 1, तो शेषफल हमारा कितना आ जाएगा, यही हमारा शेष निकल के आ जाएगा, और शेष हमारा कितना है 15। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कितना आ जाएगा 15, इस क्वेश्चन का आंसर निकल करके आ जाएगा। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। एक हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 17 की पावर 31 प्लस 124 की पावर 31 प्लस 14 की पावर 31। अगर इसको डिवाइड किया जाए 31 से तो शेषफल ज्ञात कीजिए। आपको शेषफल ज्ञात करना है, मतलब आपको रिमाइंडर निकालना है कि रिमाइंडर कितना आएगा। ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ, आपको रिमाइंडर बताना है कि रिमाइंडर कितना निकल करके आ जाएगा।
ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ, इसका आंसर कितना आएगा। तो पहले ये अगर क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है तो इसके बारे में हम लोग पहले बेसिक सीख लें कि बेसिक क्या होता है, इस कैसे हम लोग इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो हम लोग इसका पहले बेसिक समझ रहे हैं कि बेसिक क्या होता है। इस क्वेश्चन का अगर बेसिक हमें समझना है तो हम लोग पहले बेसिक समझते हैं कि क्या होता है। जैसे आपको ये कह दें यदि ए और बी, क्या इफ ए बी और एन नेचुरल नंबर है, इज नेचुरल नंबर, इज नेचुरल नंबर्स। अगर ए बी और एन नेचुरल नंबर है, मतलब नेचुरल नंबर मतलब होता है आपकी प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं। और प्राकृतिक संख्याओं के लिए मैं आपको बता चुका हूं 1 2 3 4 5 6 और ऐसे ले करके इनफाइनाइट नंबर तक जो होंगी वो संख्याएं सभी हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाएंगी। जो आपको मैं बेसिक में क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण के अंतर्गत हम आपको ये चीज़ पढ़ा रखे हैं। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो पहला वाला वीडियो जो है वो आप देखिएगा, उसमें प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, ये सभी चीज मैंने बहुत बारीकी से आपको बता रखी है। तो कहने का मतलब है हमारा पहला जो ये है कि जैसे a की पावर n प्लस b की पावर n लिखा है, क्या लिखा है, a की पावर n और b की पावर n। जैसे आपके सामने a की पावर n प्लस b की पावर n लिखा है और n क्या है, n अगर हमारी ऑड संख्या है, n क्या है, n इज ऑड नंबर, n बराबर क्या है, ये हम अगर हमारे पास ऑड नंबर है, ऑड नंबर मतलब विषम संख्या है, ये हमारे पास विषम संख्या है, ये हमारे पास क्या है, ऑड नंबर है मतलब विषम संख्या। n जो है ये हमारे पास विषम संख्या है। तो हमें ये मालूम करना है ये हमारी संख्या जो होगी वो किस से कटेगी। a की पावर n प्लस b की पावर n है और n अगर हमारी विषम संख्या है, n हमारी विषम संख्या है, तो हमें ये मालूम करना है कि ये संख्या हमारी a प्लस b से कटेगी या a माइनस b से कटेगी। किससे कटेगी, a प्लस b से कटेगी या a माइनस b से कटेगी। पहला तो ये होता है आपका, पहला हमें ये मालूम करना है जो a की पावर n प्लस b की पावर n ऑड नंबर है, तो यह संख्या हमारी a प्लस b से कटेगी या a माइनस b से कटेगी। दूसरा इसी में एक आता है, दूसरा एक इसी का होता है, अगर a की पावर n प्लस b की पावर n लिखा है, जहां n बराबर इवन नंबर है, n इवन नंबर है मतलब सम संख्या है, n क्या है, सम संख्या है। तो यहाँ पर हमें मालूम करना है ये a प्लस b से विभाज्य है या a माइनस b से विभाज्य है। ये आता है, ये आता है आपका। तीसरा आपका आता है, थर्ड जो आता है ना, वो आपका क्या आता है, थर्ड आता है कि अगर a की पावर n प्लस b की पावर n, जहाँ a की पावर n माइनस b की पावर n ऑड नंबर, n क्या है, n अगर हमारा ऑड नंबर है, n हमारा ऑड नंबर है, तो हमें चेक करना है कि a प्लस b से ये संख्या विभाज्य है या a माइनस b से यह संख्या हमारी विभाज्य है। चौथा हमारा आता है कि अगर a की पावर n माइनस b की पावर n लिखा है, n बराबर इवन नंबर, n बराबर इवन नंबर मतलब सम संख्या है, n अगर हमारी सम संख्या है, इवन नंबर है,
तो हमें ये मालूम करना है a प्लस बी से विभाज्य है या a माइनस बी से विभाज्य है। ये 4 इसमें कंडीशन बनती हैं। एक a प्लस बी ए की पावर n प्लस बी की पावर n और n ऑड नंबर है, तो हमें ये मालूम करना है संख्या a प्लस बी से विभाज्य है या a माइनस बी से विभाज्य है। दूसरी हमारी है कि a की पावर n प्लस b की पावर n इवन नंबर है, तो यह a प्लस बी से विभाज्य है या a माइनस बी से विभाज्य है। तीसरा बनता है कि अगर a की पावर n माइनस बी की पावर n ऑड नंबर है, तो यह a प्लस बी से विभाज्य है या a माइनस बी से विभाज्य है। चौथा हमारा बनता है a की पावर n माइनस बी की पावर n इवन नंबर, मतलब एक सम संख्या है, तो हमें मालूम करना है या a प्लस बी से विभाज्य है या a माइनस बी से विभाज्य है। ये आपके सामने 4 कंडीशन होती हैं। 4 कंडीशन से हम लोग देखेंगे कि यह संख्या हमारी किससे विभाज्य है। तो पहला हम लोग लेते हैं, इसको हम थोड़ी देर इधर लिखे दे रहे हैं, यहाँ पर ये दूसरा वाला था। a की पावर n प्लस b की पावर n बराबर इवन नंबर, मतलब सम संख्या। तो यह a प्लस बी से विभाज्य है या a माइनस बी से विभाज्य है, ये हमें मालूम करना है। तो हम पहला ले रहे हैं। जैसे आप सपोज करो, क्या लिखा है, a की पावर n प्लस b की पावर n ऑड नंबर है, तो a की पावर n प्लस b की पावर n, जहां n बराबर क्या है, ऑड नंबर है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, a की पावर 1 प्लस b की पावर 1, ऑड नंबर लेंगे, n की पावर ऑड लेंगे, तो a की पावर 1 प्लस b की पावर 1, ये लिखा क्या है, ये a प्लस b ही तो लिखा है या नहीं लिखा है, a प्लस b ही लिखा है। अगर मैं यहीं पे ऑड नंबर पे ले लूं a की पावर 3 प्लस b की पावर 3, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या लिखे, ये a क्यूब प्लस b क्यूब लिखा हुआ है, तो a क्यूब प्लस b क्यूब का हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस b, क्या लिख सकते हैं, a प्लस b तो रहेगा ही, a प्लस b a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, a प्लस b, इधर क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये बात आपकी समझ में आई, ये इसका होता है। अगर मैं यहीं पे लिख दूं a की पावर 5 प्लस b की पावर 5, a की पावर 5 प्लस b की पावर 5, क्या लिख दूं, a की पावर 5, मैं सभी ऑड नंबर ले रहा हूं भी, a की पावर 5 प्लस b की पावर 5। तो अगर हम a की पावर 5 और b की पावर 5 अगर हम लोग लिखना चाहें, a की पावर 5 और b की पावर 5, तो a प्लस b तो हमारा ये रहेगा ही, और a की पावर 5 लिखने का सबसे अच्छा तरीका होता है a की पावर 5 और b की पावर 5 अगर आपको लिखना है, तो इसका सबसे बेहतरीन तरीका जो हम लोग देखते हैं क्या होगा, हमें इसका फार्मूला नहीं मालूम है, तो हम लोग कैसे बनाएंगे, आपको a लेना है, क्या लेना है, a लेना है, और जितनी भी पावर लिखी उससे एक कम लेना है, कितना, a की पावर 4, फिर आपको क्या लिखना है, a की पावर 3, फिर आपको क्या लिखना है, a की पावर 2, फिर आपको क्या लिखना है, a की पावर 1, फिर आपको क्या लिखना है, a की पावर 0। इस तरीके से आपको लिखना है, क्या लिखना है, a की पावर 4, फिर a की पावर 3, फिर a की पावर 2, फिर a की पावर 1, फिर a की पावर 0 लिखना है। उसके बाद हमें b की स्टार्टिंग करनी है, कहां से, b की स्टार्टिंग हमें इधर से करनी है और एक कम से करनी है, b की पावर 4, फिर b की पावर 3, फिर b की पावर 2, फिर b की पावर 3, फिर b की पावर b की पावर 4, b की पावर 3, b की पावर 2, b की पावर 1, फिर b की पावर 0, यहां से करनी है इधर से।
अब क्या करना है, हमारे में क्या है, प्लस का साइन है। किसका है, प्लस का साइन लिखा है। तो हम लोग यहाँ पहला साइन माइनस का लगाएंगे, फिर प्लस का लगाएंगे, फिर माइनस का लगाएंगे, फिर प्लस का लगाएंगे। तो हमारे पास ये फार्मूला निकल के आ जाएगा क्या, a की पावर 5 प्लस b की पावर 5 बराबर a प्लस बी, a की पावर 4b और b की, आप जानते हो अगर x की पावर 0 लिखा हो तो उसका मान 1 होता है, x नॉट इक्वल टू 0, x केवल 0 ना हो, x केवल 0 ना हो। तो यहाँ पर b लिखा हुआ है। तो अगर हम इस फार्मूले को और अच्छे से सॉल्व करेंगे तो हमारे सामने ये निकल के आ जाएगा a की पावर 4 माइनस a क्यूब b प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a b क्यूब प्लस b की पावर 4 प्लस ये हो जाएगा 1 और ये b की पावर 4। तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा इसका, a की पावर 5 और b की पावर 5 का। ये हमारा फार्मूला बनके रेडी हो जाएगा, किसका, a की पावर 5 प्लस b की पावर 5 का। इसी तरीके से अगर आपको लिखना है, यहाँ पर सपोज करो कि लिखना है, अब हम इसकी पावर 7 ले लें, अगर क्या ले लें, 7, तो 7 में भी सेम यही प्रक्रिया आपको करनी है, 7 में भी सेम यही प्रक्रिया आपको करनी है। जैसे मैंने ले लिया a की पावर 7 प्लस b की पावर 7, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, a प्लस बी तो आपका ये रहेगा ही, फिर हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस पावर से एक कम, तो a की पावर 6, फिर a की पावर 5, फिर a की पावर 4, फिर a की पावर 3, फिर a की पावर 2, फिर a की पावर 1 और फिर a की पावर 0, यहाँ तक लिखेंगे। ये बात समझ में आई। फिर b की पावर 7 है तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे उल्टे से, b की पावर 6, b की पावर 5, b की पावर कितनी 4, फिर b की पावर 3, फिर b की पावर 2, फिर b की पावर 1 और फिर b की पावर 0, यहाँ तक लिखेंगे। साइन मैंने आपको बताया है वही, पहले माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, तो ये आपका निकल करके आ जाएगा। अगर हम इसको और सही भाषा में लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी, तो ये आपका है ही, इधर आ जाएगा a की पावर 6 माइनस a की पावर 5b प्लस a की पावर 4 b की पावर 2 माइनस a की पावर 3 b की पावर 3 प्लस a की पावर 2 b की पावर 4 माइनस a b 5 प्लस b की पावर 6। तो ये आपके सामने फार्मूला बनके तैयार हो जाएगा, किसका, a की पावर 7 और b की पावर 7 का। तो एक चीज इसमें आपने देखा होगा कि अगर मैं किसी संख्या का, अगर मैं क्या कर रहा हूं, अगर वो संख्या a प्लस बी के रूप में लिखी है और उनकी पावर n जो है वो ऑड नंबर है, तो उनका एक कॉमन फैक्टर क्या हो रहा है, a प्लस बी यहाँ भी है, a प्लस बी यहाँ भी है, a प्लस बी यहाँ भी है, तो a प्लस बी उसका एक कॉमन फैक्टर निकल करके आ रहा है। ये चीज आप अच्छी तरीके से देख रहे हैं, क्या हो रहा है, a प्लस बी उसका एक कॉमन फैक्टर निकल के आ रहा है, जबकि a माइनस बी यहाँ पर कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारी संख्या a की पावर n और प्लस b की पावर n लिखा है, n एक ऑड नंबर है, एक विषम संख्या है, तो वह संख्या हमेशा a प्लस बी से विभाज्य होगी। किससे विभाज्य होगी, वह संख्या हमेशा a प्लस बी से विभाज्य होगी। जैसे मान लो कि यहाँ पर हमारे पास एक संख्या लिखी है 3 की पावर 5 प्लस 5 की पावर 5, और अगर हमें इसे 8 से विभाजित करना है
तो हम ये कह सकते हैं कि जो 3 की पावर 5, 5 की पावर 5 लिखा है, तो 5 3 8, 8 हमारा जो है, यह आप ऐसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप ए 9 की पावर 5 प्लस 7 की पावर 5। तो ये जो 9 की पावर 5 प्लस ये हमेशा 8 से विभाज्य होगी, या हमेशा 8 से, क्योंकि 9 7 16, 16 जो है 8 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है? या 8 से विभाज्य है। तो ये चीज हम कहना चाह रहे हैं कि कोई भी संख्या अगर a की पावर n प्लस b की पावर n ऑड लिखा है, तो वह संख्या हमेशा a प्लस b से विभाज्य होगी। वह संख्या हमेशा जो है a प्लस b से विभाज्य होगी। तो ये चीज हमारी पहली निकल के आ गई कि जब अगर संख्या a की पावर n प्लस b की पावर n लिखा n ऑड नंबर है, तो वह संख्या हमेशा a प्लस b से विभाज्य होगी। वह संख्या हमेशा a प्लस b से विभाज्य होगी। ये चीज आपकी समझ में आई होगी। इसके बाद हम दूसरी कंडीशन देख लेते हैं। दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है? a की पावर अगर n लिखा है और b की पावर n है, मतलब n क्या है? इवन नंबर है। n अगर हमारा इवन नंबर है, n अगर हमारा इवन नंबर है, अब आप सपोज करो ये हमारे पास लिखा है a की पावर 2, इवन नंबर क्या है? 2 प्लस b की पावर 2, ये भी तो इवन नंबर ही हमने लिखा है, ये n क्या है? इवन नंबर है। तो ये देख रहे हो आप, ये किसी का भी फैक्टर नहीं बन रहा है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का कोई फैक्टर नहीं होता है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फैक्टर नहीं होता है। नो एनी फैक्टर, नो एनी फैक्टर। तो हम लोग कह सकते हैं ना यह इससे विभाज्य होगी और ना ही यह a प्लस बी से विभाज्य होगी, ना a माइनस बी से विभाज्य होगी। अब हम लोग थर्ड पे आते हैं। थर्ड पे क्या कह रहा है? a की पावर n माइनस b की पावर n ऑड है। अगर n अगर ऑड है, n अगर क्या है? ऑड है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं? अगर n हमारा ऑड है तो हम ये कह सकते हैं, इसको भी हम लोग सॉल्व करके देखते हैं जरा, इसमें क्या होगा कि यह a प्लस बी से विभाज्य होगी या a माइनस बी से विभाज्य होगी। तो हम लोग आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट अगला आपको थर्ड नंबर बता रहे हैं। अगला हमसे क्या कह रहा है? अगर थर्ड वाला हमसे कह रहा है कि अगर a की पावर n माइनस b की पावर n ऑड है, तो हमने मान लिया कि a की पावर 1 ऑड है, माइनस b की पावर 1 ले लिया, तो इसका एक फैक्टर a माइनस बी होगा। आप चाहे a की पावर 1 माइनस b की पावर 1 व a माइनस बी रख लें, ठीक है। फिर अगर मैं एक संख्या ले लूँ a की पावर 3 माइनस b की पावर 3, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? लिखा क्या है? ये लिखा a क्यूब माइनस b क्यूब। तो a क्यूब माइनस b क्यूब अगर लिखा है हमारे पास, क्या लिखा हुआ है? a क्यूब माइनस b क्यूब। तो a क्यूब माइनस b क्यूब लिखा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? a माइनस b, दूसरे में a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। ये हम लोग लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? यही इसका फार्मूला होता है, a क्यूब माइनस b क्यूब, a माइनस b, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे a की पावर 5 माइनस b की पावर 5 रख दूं, तो a माइनस b तो हमारा आएगा ही। अब आपको क्या करना है? यहाँ देखो माइनस का लगा हुआ है ना, यहाँ पर जो साइन लगा हुआ है वो किसका लगा हुआ है? माइनस का साइन लगा हुआ है। तो हम लोग किससे स्टार्ट करेंगे? a की, इससे एक पावर कम, a की पावर 4, फिर a की पावर 3, फिर a की पावर 2, फिर a की पावर 1, फिर a की पावर 0। फिर हम b को लिखेंगे, तो हम b को क्या लिख सकते हैं? b की पावर 4, फिर b की पावर 3, फिर b की पावर 2, फिर b की पावर 1 और फिर b की पावर 0।
ये हम लोग लिख सकते हैं ना। तो अगर अब क्या करना है, अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो साइन लगा है वो माइनस का साइन लगा हुआ, किसका साइन लगा हुआ है, माइनस का साइन लगा हुआ है। तो a की पावर 5 माइनस b की पावर 5 अगर यहाँ पर माइनस है तो ये सब साइन क्या हो जाएंगे, यहाँ पर आपके प्लस के साइन हो जाएंगे। अगर मैं इसको और शुद्ध भाषा में लिख दूं तो हम लिख सकते हैं a की पावर 4 प्लस a क्यूब b प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस a b क्यूब प्लस b की पावर 4, ये चीज हम लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम 7 भी लेना चाहें तो हम 7 का भी इसी तरीके से आप आराम से बना सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होगी, वो 7 में भी आपका बन के तैयार हो जाएगा। तो एक चीज आप देखे हो, a की पावर n माइनस b की पावर n अगर ऑड नंबर है तो एक फैक्टर इसका a माइनस b हमेशा बन के आ रहा है। कितना, a माइनस b, कितना बन के आ रहा है, a माइनस b इसका एक फैक्टर बन के आ रहा है। तो इसका मतलब अगर हमारी संख्या a की पावर n माइनस b की पावर n में लिखी होगी, n एक ऑड नंबर होगा तो वह संख्या हमेशा a माइनस b से भी विभाजित होगी, a माइनस b से भी वह संख्या हमारी विभाजित हो जाएगी। ये चीज आपको समझ में आई होगी। इसके बाद जो फोर्थ वाला बचा है आपका, फोर्थ में क्या कह रहा है, फोर्थ में हमारा कह रहा है कि अगर a की पावर n माइनस b की पावर n अगर इवन नंबर है, तो 4 में क्या कह रहा है कि n अगर इवन नंबर है तो a की पावर 2 माइनस b की पावर 2, हमने n क्या ले लिया, हमने एक इवन नंबर ले लिया, तो 2 क्या है, हमारा इवन नंबर है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस b, यही तो लिख सकते हैं। हाँ, तो इसमें क्या कह रहे थे हम, एक बार थोड़ा मिस्टेक हो गया हमसे, a माइनस बी a माइनस, तो हमारी ये संख्या तीसरी वाली किससे विभाज्य होगी, a माइनस बी से, जबकि a प्लस बी से ये विभाज्य नहीं होगी। ऐसे ही सेकंड वाले में क्या हो जाएगा, a की पावर n a की पावर b की पावर n माइनस में लिखा है, n अगर इवन नंबर है तो वह संख्या हमेशा, देखा पहला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी, तो हमारी संख्या a प्लस b से भी विभाज्य होगी और a माइनस b भी बना इसका फैक्टर। तो इसका मतलब ये जो संख्या हमारी होगी वो a माइनस b से विभाज्य होगी और a प्लस b से भी विभाज्य होगी। ऐसे ही हम ले लेते हैं a की पावर 4 माइनस b की पावर 4, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर मैं और इसको आगे लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b और a माइनस b। तो आपने देखा कि एक चीज आपको ध्यान में आ रही होगी, इसके दोनों फैक्टर बन रहे हैं, क्या, a प्लस b भी इसका फैक्टर बन रहा है, a माइनस b भी इसका फैक्टर बन रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, a प्लस b से भी विभाज्य होगी और a माइनस b से भी वह संख्या हमारी विभाज्य होगी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि यदि किसी भी संख्या में अगर कोई भी संख्या हमारी a की पावर n प्लस b की पावर n के फॉर्मेट में लिखी है या a की पावर n माइनस b की पावर n के फॉर्मेट में लिखी है, तो हमें उसकी पावर चेक करना है कि उसकी पावर क्या है, इवन पावर है या ऑड पावर है। वहां से हम क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका शेषफल हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसमें हम क्या कह रहे थे कि अगर संख्या हमारी a की पावर n माइनस b की पावर n, अगर n सम संख्या है तो वह संख्या हमारी a प्लस b से भी विभाजित होगी और a माइनस b से भी विभाजित होगी। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग चलते हैं इनके क्वेश्चन पे, फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इनके।
तो पहला क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे, पहला ही क्वेश्चन था हमारे में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या था? क्वेश्चन नंबर 7 था हमारा 17 की पावर 31 प्लस 124 की पावर 31 प्लस 14 की पावर 31 बटा 31 में शेषफल ज्ञात कीजिए, में शेषफल ज्ञात कीजिए। तो हम लोग कैसे इसको सॉल्व कर सकते थे, आप देखिएगा। यहाँ 17 की पावर 31, यहाँ 14, तो क्या हम इसको ये लिख सकते हैं 17 की पावर 31 प्लस 14 की पावर 31 और प्लस 124 की पावर 31, और इसको डिवाइड करना है हमें 31 से। किससे डिवाइड करना है? 31 से। 31 से हमें इसको डिवाइड करना है। तो ये कितना हो गया? एक ए हो गया और ये हमारा बी हो गया। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 17, 14, 31, ये 31 से हमारा कट जाएगा और 124 भी 31 का ही तो फैक्टर। 124 को आप क्या लिख सकते हो? 124 को आप लिख सकते हो 31 गुणे 4। कितना लिख सकते हो? 31 गुणे 4। तो 31 भी तो इसमें एक फैक्टर है, तो ये संख्या भी इससे कट जाएगी। तो रिमाइंडर हमारा कितना आ जाएगा? 0। रिमाइंडर कितना आ जाएगा? रिमाइंडर हमारा 0 निकल करके आ जाएगा। क्योंकि भाई 124 में भी तो 31 गुणे 4 होता है, 31 इसका फैक्टर है, 31 से कट जाएगा। इसका मतलब रिमाइंडर हमारा कितना निकल के आ जाएगा? 0 हमारा रिमाइंडर निकल करके आ जाएगा। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 8 की पावर 2k प्लस 5 की पावर 2k का गुणनखंड क्या होगा? का गुणनखंड क्या होगा जहां k एक विषम संख्या है। विषम संख्या है। वन ऑफ द फैक्टर्स 8 2k plus 5 2k where k is an odd number is तो a बराबर हो जाएगा आपका 86, b बराबर हो जाएगा 84, c बराबर हो जाएगा 88 और d बराबर आपका आ जाएगा 89। ये 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? क्या लिखा है? 8 की पावर 2k प्लस 5 की पावर 2k। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 8 की पावर 2 और k प्लस 5 की पावर 2 और k? ये लिख सकते हैं।
क्योंकि a की पावर m और इंटू n लिखते हैं तो हम लोग क्या लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं a की पावर m इंटू n। वही तो हमने लिखा है यहाँ पर इस तरीके से। तो आगे हम इसको क्या लिख सकते हैं, 8 अट्ठाई 64 के प्लस 5 पंजे 25 के, ये लिख सकते हैं। के हमारा क्या है, के हमारा एक ऑड नंबर है, एक ऑड नंबर है, मतलब एक विषम संख्या है। के अगर हमारी एक विषम संख्या है तो मैंने अभी आपको बताया था कि a की पावर n प्लस b की पावर n, जहाँ n बराबर ऑड नंबर है, ऑड नंबर या विषम संख्या, तो उसका एक फैक्टर जो होगा, उसका जो फैक्टर बनेगा वो क्या बनेगा, a प्लस b बनेगा। अभी मैंने आपको बताया था। तो इसमें कह रहा है कि फैक्टर क्या होगा, तो फैक्टर अगर हम निकालेंगे तो 64 प्लस 25 मतलब 89 इसका एक फैक्टर होगा, जो ऑप्शन डी आपका सही है। 89 क्या होगा, उसका एक फैक्टर हो जाएगा। तो फैक्टर क्या होगा, a प्लस बी, अभी मैंने बताया कि पावर n प्लस बी की पावर n ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो फैक्टर उसका a प्लस बी बनता है। तो कितना आ जाएगा, 64 प्लस 25 बराबर 89 इस संख्या में एक फैक्टर होगा जो इसका आंसर है। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, जब 127 की पावर 97 प्लस 97 की पावर 97 को 32 से विभाजित किया जाता है, तो कितना शेषफल बचता है, तो कितना शेषफल बचता है। What is the remainder? What is the remainder? What is the remainder when 127 की पावर 97 प्लस 97 की पावर 97 is divisible by 32। ए ऑप्शन पे है 4, बी ऑप्शन पे है 2, सी ऑप्शन पे है 3 और डी ऑप्शन पे है 0। 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। क्या कह रहा है, जब 127 की पावर 97 प्लस 97 की पावर 97 को 32 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना बचेगा। तो कितना लिखा है, 127 की पावर 97 प्लस 97 की पावर 97। तो हम लोग इसको जब सॉल्व कर रहे होंगे तो कितना आ जाएगा, आप जानते हो अगर a की पावर n प्लस b की पावर n बराबर ऑड नंबर, तो वह संख्या किससे विभाज्य होगी, a प्लस b जो होगी उसका एक फैक्टर क्या होगा, a प्लस बी उसका एक फैक्टर होगा या a प्लस बी से वह विभाज्य होगी। तो ये कितना आ जाएगा, 127 प्लस 97, 7 7 14, 9 2 11, 1 12 और 1 2, 224। तो यह 224 तो कितना है, कह रहा कि 32 से विभाज्य है। तो 224 को अगर हम लोग 32 से विभाज्य करेंगे तो 224 के अगर हम फैक्टर निकालें
तो 32 से कितनी बार भाग जाएगा, तो 32 से ये हमारा 7 दूनी 14, 7 21, 22, मतलब 32 30 होता है, 7 बार चला जाएगा। तो यह संख्या अगर हमारी इससे कट जाएगी तो रिमाइंडर हमारा कितना आ जाएगा, 0। तो रिमाइंडर हमारा कितना आ जाएगा, 0, क्योंकि एक इसका फैक्टर कितना 224 इसका फैक्टर होगा। ये संख्या 224 से कट रही होगी, जबकि इसका एक फैक्टर कितना है 32, तो ये संख्या 32 से भी कटेगी। तो रिमाइंडर हमारा कितना आ जाएगा, रिमाइंडर हमारा 0 निकल करके रिमाइंडर जो होगा, जो शेषफल होगा वो 0 निकल करके आ जाएगा। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एक 10 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 है 27 की पावर 27 माइनस 15 की पावर 27 को 6 से विभाजित करने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा। शेषफल कितना प्राप्त होगा। What is the remainder? When 27 की पावर 27 माइनस 15 की पावर 27 is divided by 6 is divided by 6। ऑप्शन आपके सामने है 0, 1, 2, 3, 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। ये आपका CDS 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये आपका CDS 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। CDS 2021 का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका। तो हम लोग जानते हैं क्या, अगर a की पावर n माइनस b की पावर n बराबर ऑड नंबर है, n बराबर ऑड नंबर अगर आपके सामने लिखा हुआ है, n बराबर ऑड नंबर अगर आपके सामने लिखा हुआ है, तो वह संख्या का जो हमारा एक फैक्टर होता है वो a माइनस बी इसका एक फैक्टर होता है। कौन a माइनस बी। तो हम लोग क्या करेंगे, 27 की पावर कितना लिखा है 27 माइनस 15 की पावर 27। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 27 से 15 जाएगा, कितना बचेगा 12, कितना 12 को अगर हम 6 से विभाजित करते हैं तो 12 के फैक्टर क्या होते हैं 6 और 2। तो यह संख्या 6 से ही अगर हमें विभाजित करना है तो 6 से कटेगी, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0, इसका रिमाइंडर निकल करके आ जाएगा। यहाँ पर कितना, यहाँ एक स्टेप अगर आप बढ़ाना 27 माइनस 15 बराबर 12, तो 12 क्या होगा, 12 कितना होता है 6 गुणे 2, तो रिमाइंडर कितना आएगा 0, इस संख्या का रिमाइंडर निकल करके आ जाएगा। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे हुए हैं उन सभी क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। बेसिक से टॉप तक जितने भी क्वेश्चन होंगे उन सभी क्वेश्चनों का हम लोग अध्ययन करेंगे। आपसे निवेदन है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जितना आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, उतना ही हम लोगों का और हौसला बढ़ता है। हम लोग आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन ढूंढ के लाते हैं
आप यकीन मानिएगा कि आप अपने चैनल महारिस क्लासेस से अगर जुड़े हुए हैं, आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाएंगे, आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा जो आपके कॉपी में ना हो। तो प्लीज़ यही निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।